हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम लोग सॉफ्ट लिंक और हार्ड लिंक के बारे में जानेंगे। तो जो सॉफ्ट लिंक होता है वो एक तरह का शॉर्टकट होता है। जैसे कि हम विंडोज़ में एक शॉर्टकट बनाते हैं किसी भी फाइल को एक किसी और जगह से एक्सेस करने के लिए जो शॉर्टकट बनाते हैं, वैसे ही लिनक्स के अंदर सॉफ्ट लिंक होता है। और इसका जो आइनोड नंबर होता है वो ओरिजिनल फाइल से अलग होता है। लेकिन जब हम ओरिजिनल फाइल डिलीट कर देते हैं तो सॉफ्ट लिंक यूज़लेस हो जाता है। और जो हार्ड लिंक होता है वो बेसिकली एक और कॉपी बना देता है उसी ओरिजिनल फाइल की, और दोनों फाइल का ओरिजिनल फाइल और हार्ड लिंक दोनों का आइनोड नंबर भी सेम होता है। और अगर हम ओरिजिनल फाइल भी डिलीट कर दें तो हार्ड लिंक को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, हार्ड लिंक का फाइल वैसे ही रहता है, उसे कुछ वो यूज़लेस नहीं होता है। तो जो भी हमने कहा एक प्रैक्टिकल के देखते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ, जैसे कि टेस्ट, इसमें कुछ लिख देता हूँ test1 test2। सबसे पहले हम इसका एक सॉफ्ट लिंक बना के देखते हैं। सॉफ्ट लिंक बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ln-s कमांड। तो टेस्ट फाइल का एक हमें सॉफ्ट लिंक बनाना है, समझिए test1। टेस्ट फाइल से जो ओरिजिनल फाइल है, ये सोर्स फाइल है और ये डेस्टिनेशन फाइल है test1। तो हमने इसका एक सॉफ्ट लिंक बना लिया है। तो अगर हम ls-l कर देंगे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ओरिजिनल फाइल है, इससे test1 बना है। यहाँ पर हम कलर भी चेंज देख सकते हैं। तो ये देखिए, इस एरो मार्क से सिग्नल हो रहा है कि ये ओरिजिनल फाइल है और ये सॉफ्ट लिंक है। और अगर हम देखेंगे, अगर हम और डिटेल में देखेंगे li कर देंगे तो इसी फाइल का हम देखेंगे कि टेस्ट का ये रहा आइनोड नंबर और सॉफ्ट लिंक का ये रहा आइनोड नंबर। दोनों आइनोड नंबर जो है चेंज है, दोनों अलग अलग है, एक ही आइनोड नंबर नहीं है। तो ये तरीका होता है सॉफ्ट लिंक बनाने का। लेकिन अगर हम ओरिजिनल फाइल ही डिलीट कर दें, जैसे कि टेस्ट, अगर आप फाइल डिलीट करने से पहले अगर आप सॉफ्ट लिंक के अंदर जाके देखेंगे तो जो भी हमने टेस्ट फाइल के अंदर सेव किया था वही कंटेंट test1 के अंदर भी आ गया है। तो सेम टू सेम है, ये हम शॉर्टकट से एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने ओरिजिनल फाइल को ही डिलीट कर दिया, टेस्ट को हमने डिलीट कर दिया, अब ये जो सॉफ्ट लिंक है ये कुछ काम का नहीं रहेगा। अगर आप test1 देखेंगे, देखिए इसके अंदर कुछ नहीं है। पहले तो ये कंटेंट दिखा रहा था, लेकिन जैसे ही हमने ओरिजिनल फाइल को ही डिलीट कर दिया तो ये कुछ काम का नहीं रहा। तो सॉफ्ट लिंक का ये मतलब होता है कि एक शॉर्टकट बनाते हैं हम लोग, लेकिन दोनों फाइल, ओरिजिनल फाइल है उसका जो आइनोड नंबर है वो अलग अलग होता है, और दोनों के अंदर सेम कंटेंट होता है जब हम सॉफ्ट लिंक बनाते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग डिलीट कर देते हैं ओरिजिनल फाइल को, वो फाइल जो सॉफ्ट लिंक है वो यूज़लेस हो जाती है, तो इसका कुछ मतलब नहीं होता है। और अगर हम हार्ड लिंक की बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फाइल बना देता हूँ, इसमें भी अगर हम कुछ लिखना चाहें जैसे कि test1 टेस्टिंग, तो ये फाइल बन गई है। अब अगर मैं इसमें हार्ड लिंक बनाना चाहूँ तो हमें इससे पहले यूज़ करना है -s, सिर्फ सॉफ्ट लिंक के लिए इस्तेमाल होता है। तो ln टेस्ट जो ओरिजिनल फाइल है, और इसका हम अगर हार्ड लिंक बनाना चाहते हैं, समझ लीजिए test2 कर देता हूँ मैं। अब ये बन गया हार्ड लिंक। अगर हम इसी को देखेंगे ls-li कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं ये रहा टेस्ट फाइल। इसको मैं पहले सॉफ्ट लिंक को डिलीट ही कर देता हूँ, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ये देखिए, ये टेस्ट और test2, ये जो है ये हमारा ओरिजिनल फाइल है टेस्ट, और ये है हमारा हार्ड लिंक test2। आप देख सकते हैं दोनों के जो आइनोड नंबर्स है दोनों सेम है। जैसे कि हमने देखा था आइनोड नंबर के अंदर कि जब एक फ़ाइल एक्सेस करते हैं हम लोग फाइल नेम से, वो फाइल नेम को नहीं बल्कि उसके रिलेटेड जो आइनोड नंबर होता है उसको एक्सेस करता है। तो जब हम टेस्ट डिलीट भी कर देंगे तो ये आइनोड तो बाकी रहेगा, तो ये फाइल एक्सेस हो जाएगी। और एक और चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 है, यानी कि हमने इसका एक हार्ड लिंक बना रखा है, वरना ये सिर्फ 1 होता। मैं अगर आपको एक और हार्ड लिंक बनाकर बता दूँ
जैसे कि टेस्ट 2 के लेफ्ट टेस्ट 3 एक और हार्ड लिंक हम बना रहे हैं। अगर अब की बार अगर आप देखेंगे तो ये देखिए 2 के बदले 3 हो गया है, मतलब हमने 2 हार्ड लिंक बना दिए इसकी, ये देखिए। और तीनों के अगर आप देखेंगे ये देखिए तीनों के आइनोड नंबर सेम है। और एक और चीज़, अगर आप कुछ भी इस फाइल के अंदर डाल देंगे तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा बाकी 2 फाइल्स में भी, या फिर वाइस वर्सा तीनों फाइल्स में। मतलब अगर मैं यहाँ पर एक और लिंक डाल देता हूँ, समझ लीजिए टेस्ट 222 यहाँ पे लिख देता हूँ। अब ये तो हमने डाल दिया सिर्फ टेस्ट फाइल के अंदर, ये देखिए रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर मैं टेस्ट 2 भी देखूँगा, देखिए इसमें भी आ गया है, जो भी हमने ओरिजिनल फाइल में डाला है ये यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब हम एक हार्ड लिंक के अंदर ही डाल कर देखते हैं, जैसे कि टेस्ट 3 मैंने एक हार्ड लिंक बनाया है, इसके अंदर जाके मैं एडिट करता हूँ और एक कुछ लाइन डालता हूँ 2 3 4। ये देखिए यहाँ पर आ गया है। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इसमें भी आ गया। मतलब किसी एक फाइल में भी अगर आप मॉडिफाई करेंगे तो तीनों फाइल में एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब जितने चाहे उतने जो हार्ड लिंक बना सकते हैं, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। और अगर आप ओरिजिनल फाइल को भी डिलीट कर देंगे तो भी इन हार्ड लिंक को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जैसे कि मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, अगर आप इसके बाद भी अगर आप हार्ड लिंक को एक्सेस करेंगे, ये देखिए इसके अंदर सारा कंटेंट वैसा ही पड़ा हुआ है, क्योंकि इसका आइनोड नंबर सेम था। ये फाइल डिलीट हो गई लेकिन आइनोड अभी भी बाकी है, तो ये फाइल्स एग्जिस्ट रहेंगे और उसका कंटेंट भी रहेगा। अनलाइक सॉफ्ट लिंक, जहाँ पर ओरिजिनल फाइल डिलीट करते ही जो सॉफ्ट लिंक होती है वो यूज़लेस हो जाती है। तो आई होप कि आपको सॉफ्ट लिंक और हार्ड लिंक के दरमियान डिफरेंस पता चल गया होगा। थैंक यू।